हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों। उठ के पानी थोड़ा सा गर्म किया और पानी पीने के बाद तुरंत मैं मेडिटेशन करने लगी। सबका ख्याल रखते रखते खुद को कहाँ खो दी मुझे ही पता नहीं चल रहा। कभी कभी फिर मैं खुद को पाने की कोशिश करती हूँ, बस कोशिश ही कर रही हूँ। उसके बाद आती हूँ किचन में। अपना डेली मॉर्निंग रूटीन तो यही है कि अगर किचन में मुझे कुछ बनाना है तो सबसे पहले किचन की गैस की सबसे पहले सफाई होगी। वैसे रात को अच्छे से सफाई होकर ही सोती हूँ, करके ही सोती हूँ, पर सुबह उठ के भी एक बार मैं कपड़ा मार ही देती हूँ। तो बस अपना ये कपड़ा मारने का काम ख़त्म हो जाए तो आगे बढ़ेंगे। तो कल रात मैंने रात को ही कड़ी पत्ता थोड़ा सा भिगो के सोई थी। बहुत सूखा हुआ था तो इसकी वजह से मैंने पानी में डाल के सोई थी, तो अच्छे से भीग गया है। अभी इसको अच्छे से मैं पीस के बालों में लगाने वाली हूँ सुबह सुबह ही। तो लंच में मैं बना रही थी दोस्तों करेले की भुर्जी, और साथ में जो दूध मैंने कल रात ही बॉईल करके रखी थी उसको अभी उठते ही मैंने थोड़ा सा गरम कर लिया है ताकि फट ना जाए। वैसे तो फटेगा नहीं होगा क्योंकि ठंड ठंड सी मौसम है, बारिश का मौसम है, तो फिर भी एक बार मैं गरम कर देती हूँ। और करेले मैं पहले ही काट रही हूँ। इसको नमक में डाल के रखना है थोड़ी देर और इसका जो कड़वाहट है निकल जाएगा। तो पतले पतले लंबे लंबे मैंने यहाँ करेले काट के तैयार किया हुआ है। प्याज के साथ अच्छे से भूनेंगे। साथ में मैं दाल भी यहाँ बनाने वाली हूँ। मिक्स दाल है, जैसे कि मसूर दाल और मूंग दाल मिक्स करके यहाँ मैंने दाल को भी चढ़ा लिया है हल्दी नमक डाल के अच्छे से धो के। उसके बाद फिर मैं कड़ी पत्ता पीसने गई थी। देखिए कड़ी पत्ता अच्छे से पीस के लेके आई हूँ और इसका जूस मैं बना रही हूँ। अभी तुरंत जूस बनने के साथ साथ ही थोड़ा सा कोकोनट ऑयल उसमें ऐड करके फिर मैं अपने बालों में लगाना स्टार्ट कर रही हूँ। दोस्तों काफ़ी टाइम हो गए हैं मैंने बालों की ध्यान नहीं रखा है, अपने चेहरे की भी ध्यान नहीं रखा। काम से घर आओ, घर से फिर काम में जाओ, बस वही चल रहा था। तो मैंने अच्छे से बाल में कड़ी पत्ता का जूस लगाने के बाद बाल को अच्छे से टाई किया है ऊपर, और किचन में फिर मैं आ गई हूँ। इधर दाल में सीटी भी लग रहा था और साथ में लंबे लंबे करके मैंने बड़ा एक प्याज भी काट लिया है। अगर छोटा छोटा था तो मैं 2 ही प्याज काटती और साथ में लहसुन भी छिलका रही हूँ। उधर दाल की जो सीटी लगे जा रहा था बड़े आंच में तो हो ही रहा था, पर अभी आंच को छोटा कर दिया, आराम से पकते जाएगा। इधर जो मैंने करेले को नमक में भिगो के रखे थे उसको अच्छे से निचोड़ के मैंने रख लिया है साइड में। इधर दाल भी बन चुके हैं, गैस मैंने ऑफ कर दिया। करेले की भुर्जी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने थोड़ा सा मेथी और साथ में जीरा की तड़का लगाए। उसके बाद जो निचोड़े हुए करेले थे उनको मैंने ऊपर से डाल दिया और अच्छे से भुनने लगी। साथ में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा चिल्ली पाउडर भी ऐड कर रही हूँ। छोंक लगाने के लिए सौंफ या फिर अजवाइन बहुत अच्छा होता है करेले में, पर मेरे पास दोनों ही नहीं था, पर फिर भी चलेगा मेरे लिए। तो करेला को कर दिया बंद। अब आके मैं कर रही हूँ किचन में बर्तन रखने का काम। रात में ही अच्छे से बर्तन को धोकर अगर हम सो रहे हैं तो सुबह उठ के बहुत सारी काम आगे बढ़ती है। अब आती हूँ किचन की गैस की तरफ। जो छोंक लगाई थी करेले की उसको भी साथ साथ में देख रही हूँ। और जो धनिया था थोड़ा सा, ये भी काले काले पड़ के ना सूख रहे थे, तो उनको अच्छे से छान के निकाल लेना है अच्छे वाले। थोड़ी डंडल से ही मैं निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे बनानी है अभी इससे चटनी भी और साथ में दाल में भी डालना है। धनिया का अलग स्टोरी है, फिर जिस दिन अच्छा सब्जी बनाऊँ उस दिन धनिया नहीं होती है, और जिस दिन धनिया यूज़ नहीं करना होता है वो दिन पड़ा ही रहता है। तो उसी वजह से ये सब सूख रहा था, तो आज तो मैं यूज़ करके ही रहूँगी। इसको मैं फेंकूँगी नहीं, वेस्ट करने नहीं दूँगी खुद को। धनिया को अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया है, तो 2-3 बार पानी में भी धो लिया है। अब फिर से मैं ये सब्ज़ी भी देख रही हूँ। थोड़ा सा लहसुन काटी थी उसको भी ऐड कर दिया, ऊपर से फिर जो लंबे लंबे काटे हुए प्याज है उनको भी ऐड कर दिया, और अब जाके साथ में पकेंगे ये। करेले में प्याज डालने के बाद अच्छे से मिला लिया है, फिर ढक दिया। इधर चटनी बनाने की प्रोसेस चल ही रही थी। टमाटो भी मैं देख रही थी थोड़ा ख़राब है, तो ख़राब वाली जो है उसको निकाल के अच्छे से धो के मैंने धनिया के साथ ही रख लिया था। थोड़ा सा लहसुन और चिल्ली ये सभी मिक्स करके अब मैं बना रही हूँ इसकी चटनी।
अच्छे से ग्राइंडर में पीस के मैं लेके आई हूँ। अभी ये तैयार हो गया है। अब इधर दाल भी बन चुका था तो उसको मैंने निकाल दिया और कढ़ाई को मैंने चेंज कर दिया। दूसरी साइड मैंने कढ़ाई चढ़ा लिया है करेले जो बना रही थी। इधर अभी मैं बना रही हूँ दाल के लिए छोंक। कढ़ाई चढ़ा के तेल गर्म होने दिया, उसके बाद प्याज के साथ छोंक लगा दिया जीरा के साथ ही, और ऊपर से धनिया भी ऐड कर दिया। जिस कुकर में मैंने दाल चढ़ाया था उसी में अभी मैं राइस भी चढ़ा रही हूँ। उधर करेले जो है बनते जा रहे हैं और इधर मैं अभी कर रही हूँ बाबू की ब्रेकफास्ट की तैयारी, लंच बॉक्स की। उसे पसंद आया तो फिर घर में ब्रेकफास्ट भी करके जाता है, और थोड़ा बहुत बना है तो फिर भी मैं वहीं लंच बॉक्स के लिए ही पैक कर देती हूँ। घर में फिर राइस खिला के भेज देती हूँ। तो दोस्तों आज थोड़ा सा अलग से मैं बाबू के लिए लंच बॉक्स पैक करने वाली हूँ। उसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चलिए दोस्तों आगे। इधर करेला भी अच्छे से भून चुका है और अब इसकी लगी ढक्कन निकाल दिया है मैंने गैस के ऊपर से, और ये जो आटा गूनी थी उसको मैंने ढक के रख दिया है। उसमें नमक डाल के ही मैंने आटा गून लिया है। उस रेसिपी के लिए क्या क्या चाहिए मैंने काट के रख दिया है। जो भी चॉपिंग का काम फिनिश हो गया है, अब जाके ये पेपर उठेगा ताकि मेरा किचन भी साफ रहे और फिर काम भी जल्दी हो जाए। काम इधर करे जा रही थी पर थोड़ी बहुत प्यास भी लग रही थी। थोड़ा सा गुनगुना पानी फिर से किया और फिर मैं पीने लगी। जो लंच बॉक्स में बाबू के लिए आज पैक कर रही हूँ उसके लिए सबसे पहले मैं पानी गर्म करूँगी अलग से, साथ में इधर पानी भी पी रही हूँ। गूंदने के बाद इतनी देर तक अब रही है आटा तो फिर बहुत सॉफ्ट बनी है। रोटी बनाने जाऊँ तो ये एक भी रोटी बिना फूले नहीं रहेगी, पर मैं आटा से आज अलग कुछ करने वाली हूँ। बेलना तो हमें रोटी की जैसे ही है, देखिए इस तरीके से। और उधर राइस में सीटी भी लगे जा रहा था और इधर पानी भी गर्म हो रहा था। रोटी को अच्छे से बेल लेने के बाद एक जो मेडिसिन का ढक्कन होता है इससे अच्छे से कट जाता है, तो इस तरीके से गोल गोल काट लेना है। जब तक मैं काट रही थी उसको मैं पानी को बंद कर दी, क्योंकि अभी तो बस मैं रेडी कर ही रही हूँ तो पानी इतनी देर तक उबाल के क्या ही कर। और इधर मैं लग गई हूँ अपने काम में। देखिए इस तरीके से बिल्कुल गोल गोल होती है और ये वाली ढक्कन से ना बहुत अच्छे से कट जाती है। थोड़ा सा डिजाइन देना है तो इसके लिए ही मैं ऐसे गोल गोल काट रही हूँ छोटे छोटे पीसेस में। और इधर राइस भी बन चुका था, इसको गैस ऑफ करके फिर मैं लग गई हूँ अपना काम में। छोटे छोटे काट के रखे हुए पीसेस को उठाना है, फिर इसको पकड़ के दोनों साइड से मोड़ लेना है। और देखिए बिल्कुल मैं बना रही हूँ, इसी तरीके से बना लेना है। और भी अच्छे तरीके से होता है, पर मैंने ना आज ये जो रोटी है ये बहुत पतले मैंने बेल लिया है। थोड़ा सा मोटा होना चाहिए था तब जाके बहुत अच्छी अच्छी बनती। ये लास्ट वाली बहुत अच्छी अच्छी बनी थी। देखिए प्लेट्स में मैंने काफ़ी बना के यहाँ तैयार कर रही हूँ, और गर्म पानी जो है उसमें मैं थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ और फिर नमक। अब इसको उबालेंगे अच्छे से, पहले भी उबल चुका था। और अब ये जो आटे की जो बटरफ्लाई जैसे मैंने पास्ता जैसे तैयार किया है इसको भी ऐड कर देंगे और अच्छे से उबाल लेंगे एक बारी इसको ढक के। उधर वो उबलते रहेगा और इधर मैं तैयार कर रही हूँ इसके मसाले। तेल मैंने ऐड कर दिया पहले। तेल गरम होते ही मैंने तड़का लगाई, सरसों सीड की, ऊपर से फिर बहुत बारीक बारीक कटा हुआ प्याज मैंने ऐड किया। फिर बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटी हुई ये शिमला मिर्ची, सबको बारीक इस तरीके से काटा है, पर थोड़ा सा ही मैंने यूज किया है क्याबस भी, और साथ में बीन्स भी मिला के इनको अच्छे से पका लेना है थोड़ी देर के लिए। उसके बाद टमाटो डाल देना है। मिर्ची की एक टुकड़ा भी मैंने यूज नहीं किया। यहाँ मैं बाबू के लिए बना रही हूँ, वो भी स्कूल लेके जाएगा। अगर थोड़ा सा भी यहाँ मिर्ची लग गई तो फिर ये तो बिना खाए ही लेके आएगा। थोड़ा सा मैंने मैगी पाउडर थोड़ा सा यूज किया बस। अपना जो नमक वगैरह डालना है वो तो डाल ही लिया, ऊपर से फिर थोड़ी बहुत पक जाएंगे ये सभी। तो ये जो उबले हुए आटे के छोटे छोटे पीसे से पास्ता की तरह मैंने जो बनाए हैं उसको डाल देना है। अब इनको अच्छे से मिला लेना है। पहले तो थोड़ा बहुत चिपचिप होती है तो सूखने देना है थोड़ी देर इस तरीके से फैला के। फिर देखिए ये सूख चुका है। अब जाके तैयार हो गया है बाबू लंच बॉक्स। एक लंच बॉक्स तो यहाँ तैयार हो चुका है, पर मुझे देना है दोनों ही। तो अभी मैं फ्रूट्स बाबू के लिए दे रही हूँ। और ये जो पपाया है काफ़ी पक चुका था
तो कल ही मैंने थोड़ा सा पीसेस निकाले थे तो उसको अच्छे से ढक के रखा हुआ था, और अब जाके फिर से मैं बड़े बड़े पीसेस में यहाँ काट रही हूँ बाबू के लिए, ताकि ये ना थोड़ा मेल्ट ना हो जाए। और मैं बाबू के लिए नई टिफ़िन यहाँ लेके आई हूँ। मैं नहीं लेके आई हूँ, यानी कि उसके मामा ने उसे ख़रीद दिया था, तो कल ही लेके आए हैं। और आज धो के मैंने अच्छे से कल सूखने के लिए रखा हुआ था, तो आज मैं बाबू के लिए ये पैक कर रही हूँ। क्यों टिफ़िन अच्छा लगा ना आप लोगों को भी? एक ही टिफ़िन में दोनों ही काम हो जाता है। थोड़ा सा ये जो पपाया बचा हुआ था मैंने अपने लिए भी डाल लिए हैं आज। तो किचन के काफ़ी काम यहाँ लिपटा ली चुकी हूँ, और अब जाके किचन की सफाई होगी अच्छे से। किचन की सफाई मेरी हो चुकी थी यहाँ, और मैं बाबू के लिए कर रही थी कपड़े रेडी, स्कूल की यूनिफॉर्म। और बाबू को मैं आवाज़ दे के आई हूँ, और साथ में मैं पानी को भी गर्म करने चढ़ा दी हूँ। बाबू चाहता है कि अगर मैं उसे आवाज़ दे रही हूँ तो उसके साथ थोड़ी देर लेट के बस खेल के उठूँ और उसे भी उठाऊँ, पर मैं उसे नहीं उठाई, थोड़ी देर लेटे रहें। तो फिर मैं आ गई हूँ अपना काम करने के लिए। आज तो मुझे बाहर से ही झाड़ू कर लेना है। उस दिन मैं संडे की थी, और उसके बाद तो मुझे ना करने को टाइम ही नहीं मिल रहा था, तो फटाफट से बाहर से भी झाड़ू कर लेती हूँ और अंदर से भी कर लेती हूँ। तो बाहर तो मेरी झाड़ू हो चुकी थी, और पोछा मैं आज नहीं लगा रही हूँ बाहर, तो वो आंटी लगा ही लेती है। मैं अगर लगा के भी आ रही हूँ, देख रही है तो फिर भी लगा लेती है कि मेरे पोछा किया है, तो उसके ऊपर ही फिर भी वो लगा लेती है। तो पोछा तो मैं नहीं करूँगी, इतना भाग दौड़ करने के बाद भी लगाऊँ और फिर ऊपर से वो भी लगा ले तो फ़ायदा ही क्या है। तो झाड़ू मेरी अब ऑलमोस्ट अंदर की भी हो चुकी है और बाहर की भी हो चुकी है। तो पोछा को अच्छे से मैंने धो के लेके आए। फ़िनाइल कब से ख़त्म हो गया है पता है, पर मैं लेके नहीं आ रही हूँ, बस ऐसे पानी वाले पोछा लगा रही हूँ। और अंदर का पोछा मेरी हो चुकी है। बाबू भी जग रहा था, बस उसे उठने की देरी है, और मेरा काम जैसे ही ख़त्म हो जाएगा मैं उठा ही लूँगी, उसे आ जाओ बोलूँगी। और बाहर की पोछा मैं कर रही हूँ। बाबू की साइकिल आप लोगों को कैसी लगी कमेंट मुझे आप लोगों ने नहीं किया, तो थोड़ा बहुत तारीफ़ भी कर ही दीजिए दोस्तों। इधर पोछा मेरी फिनिश हो गई है। अब जाके मैं बाबू की ब्रश करूँगी, और आज तो मुझे बोला कि मम्मी आज कर दोगे क्या ब्रश, तो फिर मैं जाके कराने लगी, और फिर बाबू को ब्रश करा के पानी वगैरह दे के आई। और इधर सुबह तो एक बार दूध को गर्म किया हुआ था, पर अभी और एक बार थोड़ा सा गुनगुना कर लेना है पीने से पहले। अब इसे थोड़ा सा गुनगुना होने देने तक फिर मैं कंप्लेन भी यहाँ ऐड की। तो वही अभी छान रही हूँ दूध को, मलाई पसंद नहीं करता है। इस बार मैंने कंप्लेन जो ऑर्डर किया था उसमें ऑफ़र एक टिफ़िन भी आया है, लंच बॉक्स। उधर मैं बाबू के लिए दूध तैयार कर ही रही थी, फिर ब्रश करके आके पानी पिलाई थोड़ी सी। फिर बाबू को दूध गर्म लग रहा था, तो वही बैठ के अभी वेट कर रहा है। तो जब तक वो दूध पिएगा बैठ के, तब तक फिर मैं अंदर का बेड को ही साफ़ कर लूँ। तो देखिए अच्छे से अंदर का बेड भी तैयार हो चुका है। अब पानी भी गर्म हो चुकी थी, तो अभी भी बाबू ने दूध नहीं पिया था। थोड़ा बहुत ही गर्म क्या लगती है, पीने को मन ही नहीं करता है इसे तो फिर इस तरीके से एक ढक्कन में मैंने डाल लिया उसके ही सामने। और देखो अभी जाके ये ठंडा हो चुका है, पी सकते हो बोल के फिर मैंने उसको दिलासा दिलाई। उसके बाद जाके फिर वो थोड़ा सा खुशी हुआ है, और अभी भी डर रहा है गरम है, पर नहीं, अब गरम नहीं था, फिर मैंने पिलाई। उधर बाबू दूध पी रहा था, फिर मैं इधर बाबू के लिए लंच बॉक्स पैक कर रही हूँ, और साथ में ही मैं एक ही बैग में डाल देती हूँ। काफ़ी बड़ा बैग है, एक ही तो बॉक्स जाना था, तो बुक्स भी इतने सारे नहीं आते हैं, तो फिर और मेरे लिए भी अपना टिफ़िन डाल लिया है। तो बाबू को मैं नहाने लेके गई थी, गर्म पानी लेके गई, और उसके बाद मैं नहा के लेके आई। और साबर कैप लगाने के बाद तो बाबू आजकल बिल्कुल भी नहीं रोता है, नहीं तो पहले नहीं नहाना है, मेरे आँख में लग जाती है, यही सब बोलते रहता है। फिर मैंने बाबू को तैयार कर लिया है, और अब जाके मैं फेस क्रीम लगा रही हूँ बाबू को, बेबी क्रीम। और मैं उसे लगा रही थी, पर थोड़ा सा मांग के मेरे लिए भी वो लगा रहा था। पहले बाबू को नहला दे के अच्छे से तैयार करूँगी, फिर ब्रेकफास्ट दे के फिर मैं नहाने जाऊँगी, यही सोच रही हूँ। और यही मजाक करते हुए अपना जो है तैयार हो चुका है बाबू। और अब जाके मैं बाबू के लिए दाल राइस तैयार की हूँ खाने के लिए, और वही उसे तो पसंद नहीं आ रहा था, फिर भी मैंने खाओ बोला है, और चटनी के साथ मैं भी ले रही हूँ। नहा के आके अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है, नानो भी तैयार होके आ चुकी स्कूल जाने के लिए। अब दोनों बच्चों को लेकर निकलती हूँ। और आज की ब्लॉग कैसी लगी आप लोगों को प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।